नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्वनाम के बारे में। जो सर्वनाम है हिंदी में उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जामिनेशन पूछे गए उनसे सारे क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, जैसे यूपी टेट, सी टेट या उसके साथ साथ यूपी पुलिस, एसआई, यूपीएसआई, उन सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आरओ यारो उन सब में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे। फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या दिया गया है ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए, आज बरसात होगी। ऑप्शन बी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। ऑप्शन सी, घर का काम कर लो। ऑप्शन डी, सीमा और रीमा बहनें हैं। तो फ्रेंड्स, सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर यूज किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो इसमें मैं जो है सर्वनाम क्या है? मैं सर्वनाम है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? राइट ऑप्शन बी होगा, जो कि सर्वनाम इसमें प्रयोग किया गया है। राइट ऑप्शन बी में किया गया है। नेक्स्ट आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? तो डिस्क्रिप्शन को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। मैं, तू, आप, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि सर्वनाम है। जैसे मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ वाक्य में मैं शब्द सर्वनाम है। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं फ्रेंड्स? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। तो फ्रेंड्स, ये किस में पूछा गया क्वेश्चन है? तो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में 2018 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 6। सर्वनाम कितने भेद हैं? तो राइट ऑप्शन बी 6 होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? ध्यान से देखिएगा, कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम फर्स्ट, सेकेंड क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड क्या है फ्रेंड्स? तो निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और फोर्थ क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम, फिफ्थ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम और सिक्स क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 11। सर्वनाम की संख्या पूछा गया है तो राइट ऑप्शन 11 होगा। अगर प्रकार पूछेगा तो 6 होंगे भेद उसके, अगर संख्या पूछा जाए तो 11 हो जाएगा। नेक्स्ट आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। हिंदी में मान्य सर्वनामों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, यह सब क्या है? 11 सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी गुणवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गुणवाचक सर्वनाम। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी गुणवाचक सर्वनाम। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, यह विशेषण का भेद है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको भी ध्यान से फिर से देख लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ऐसे 6 भेद हैं सर्वनाम के। मुझे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है फ्रेंड्स? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए उत्तम पुरुष। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए उत्तम पुरुष होगा। नेक्स्ट आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स,
कि बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है, जैसे मैं, हम, परंतु सर्वनाम में कारकों की विभक्तियां लगाने से इसके रूप में विकृत आ जाती है, जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझसे, मुझको आदि। अतः मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मुझे क्या उत्तम पुरुष सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में सर्वनाम है। ऑप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए यह, ऑप्शन बी सभा, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी हिमालय। तो फ्रेंड्स इसमें सर्वनाम कौन सा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है कि सर्वनाम है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स यह है कि दिए गए विकल्पों में यह सर्वनाम है, जबकि सभा, मनुष्य तथा हिमालय संज्ञा है। सभा समूहवाचक, मनुष्य जातिवाचक एवं हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, क्या निर्देश क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में रिक्त स्थान के उपयुक्त सर्वनाम से पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पिताजी आ रहे हैं डैश सहारा दो। ऑप्शन ए उसे, ऑप्शन बी उसको, ऑप्शन सी उनको, ऑप्शन डी उस। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पिताजी आ रहे हैं उनको सहारा दो। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि पिताजी आ रहे हैं उनको सहारा दो। इस वाक्य में पिताजी के लिए आदर सूचक सर्वनाम उनको प्रयोग होगा। और हिंदी में 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी विशेषण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सर्वनाम में प्रयोग नहीं किया जा सकता बुरा का। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि बुरा शब्द का प्रयोग सर्वनाम के रूप में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बुरा सर्वनाम नहीं बल्कि एक विशेषण है। उदाहरण द्रष्टव्य क्या है कि क्रिया विशेषण के रूप में रजनीश ने रमेश के साथ बुरा किया। संज्ञा के रूप में बुरा नहीं सोचना चाहिए। विशेषण के रूप में करेले का बुरा स्वाद मन खराब कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। मैंने मेरे को सुधार लिया है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। ऑप्शन ए कारक, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी लिंग, ऑप्शन डी वचन। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सर्वनाम। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी सर्वनाम होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि मैंने मेरे को सुधार लिया है। इस वाक्य में सर्वनाम की अशुद्धि है। इसका शुद्ध रूप होगा मैंने अपने को सुधार लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में सर्वनाम है। ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी आप, ऑप्शन सी पहाड़, ऑप्शन डी नदी। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, आप जो है सर्वनाम है। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, यह, आप, उसका, तुम्हारा आदि। शेष घर, पहाड़ व नदी जातिवाचक संज्ञा है। सर्वनाम के भेद क्या होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन आता है, तो उत्तम पुरुष में मैं, हम लोग। मध्यम पुरुष में क्या आ जाएगा, तू, तुम, आप। और अन्य पुरुष में क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, तो यह, ये, वह, वे, ये लोग, वे लोग आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रस्तुत करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह आता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आता है, तो कोई, कुछ आता है। संबंधवाचक सर्वनाम में जो और सो आता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, क्या आता है। निजवाचक सर्वनाम में आप आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रस्तुत करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। ऐसा भी हो सकता है। ऑप्शन ए सकता, ऑप्शन बी हो, ऑप्शन सी भी, ऑप्शन डी ऐसा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऐसा सर्वनाम की जगह पर प्रयोग हुआ
राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा कि दिए गए वाक्य में ऐसा भी हो सकता है में ऐसा यौगिक सर्वनाम है, शेष विकल्प असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रिशिएट करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी सर्वनाम और ऑप्शन डी विशेषण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता सीधा शब्द का। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि सीधा शब्द का सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि सर्वनाम किसी संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं, जबकि क्रिया विशेषण संज्ञा एवं विशेषण के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रिशिएट करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए कितने, ऑप्शन बी कैसा, ऑप्शन सी कितना, ऑप्शन डी किस। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कैसा। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी कैसा होगा। नेक्स्ट आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द कैसा होता है, जबकि कितने, कितना एवं किस तीनों असंगत विकल्प हैं। कितनों परिणामों बोधन एवं किस प्रकार का बोधक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रिशिएट करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, आप चिन्हित कीजिए। तो ऑप्शन ए राधा, ऑप्शन बी वह, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी विभीषण। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वह जो है क्या सर्वनाम पद है, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा वह। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स क्या दिए गए शब्दों में वह सर्वनाम है, जबकि राधा और विभीषण दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है तथा सुंदर विभीषण से शब्द है। विभीषण शब्द कभी कभी जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त होता है, जैसे वह आँख का विभीषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रिशिएट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में सर्वनाम शब्द है। तो ऑप्शन ए दान, ऑप्शन बी भजन, ऑप्शन सी कुछ, ऑप्शन डी पढ़ना। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कुछ। क्या होगा राइट ऑप्शन ऑप्शन सी कुछ होगा। नेक्स्ट आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कुछ अनिश्चय वाचक सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष मैं, हम, मैंने, हमने, मुझको, मुझे, मेरा। नेक्स्ट यहाँ फ्रेंड्स मध्य पुरुष में तो तू, तुम, तुमको, आपको आदि होगा। नेक्स्ट क्या अन्य पुरुष में फ्रेंड्स, तो वह, वे, अन्य, उनको, उन्हें आदि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा क्या है फ्रेंड्स कि निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह, वे और ये होते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन होता है, तो कुछ, कोई आदि होता है। संबंधवाचक सर्वनाम में कौन सा होता है, जो और सो होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, क्या आदि होते हैं। निजवाचक सर्वनाम में आप, स्वतः, स्वयं आदि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रिशिएट करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16। यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। यह क्या है, तो ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स कि यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है, अन्य विकल्प असंगत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रिशिएट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 7। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 3। क्या होगा फ्रेंड, राइट ऑप्शन ए 3 होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि वे सर्वनाम जो पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष मैं, हम,
मैं, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। मध्यम पुरुष में क्या आएगा फ्रेंड्स? तो तुम, तू, तुमने, तुमको, आप, आपको आएगा। अन्य में क्या आएगा फ्रेंड्स? तो वह, वे, ये, उन, उन्हें, उसको, यह। नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रिशिएट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर क्या है? 18। हम ताजमहल देखने जाएंगे। रेखांकित पद है। रेखांकित पद क्या है फ्रेंड्स? हम दिया हुआ, तो ये क्या है? ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रिशिएट करते हैं फ्रेंड्स। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि हम ताजमहल देखने जाएंगे। रेखांकित पद पुरुषवाचक सर्वनाम है, यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रिशिएट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19। मैं जा रहा हूँ डैश, चिंता मत करना। ऑप्शन ए अपनी, ऑप्शन बी अपुन की, ऑप्शन सी मेरी, ऑप्शन डी मुझ की। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मेरी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी मेरी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को मैं डिस्कस करता हूँ। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। उपयुक्त वाक्य में मैं के साथ सर्वनाम मेरी का प्रयोग होगा। हिंदी में निम्नलिखित सर्वनाम है मैं, तुम, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन ए तू, ऑप्शन बी जो, ऑप्शन सी कोई और ऑप्शन डी क्या। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए तू। क्या होगा? राइट ऑप्शन ए तू होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, जबकि कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा जो संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रिशिएट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21। डैश मैं उत्तम पुरुष के संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं है। ऑप्शन ए मेरे, ऑप्शन बी मुझको, ऑप्शन सी मेरे लिए, ऑप्शन डी मुझे। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मेरे। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए मेरे होगा। नेक्स्ट आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? ध्यान से देखिएगा कि मैं का संप्रदान कारक एक वचन रूप मुझको, मेरे लिए तथा मुझे है। मेरे, मैं के संबंध कारक का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रिशिएट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। तो ऑप्शन ए मैं, हम, ऑप्शन बी तू, तुम, ऑप्शन सी वह, वे, ऑप्शन डी इससे, उन्होंने, इन्होंने। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मैं और हम, जो होगा उत्तम पुरुष वाले जोड़े हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष मैं, हमने, मेरा, हमारा, मुझे और मुझको। मध्यम पुरुष में क्या आता है? तो तू, तुम, तुमने, तुझे, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको होगा जो मध्यम पुरुष में होगा। अन्य पुरुष में क्या आता है फ्रेंड्स? तो वह, वे, ये, यह, इन, उन, उनको, उनसे, उससे, उसको। अतः मैं, हम जोड़ा उत्तम पुरुष का है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है फ्रेंड्स? ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से क्या तू पुरुषवाचक के संबंध में का कारक का एक वचन रूप नहीं है? ऑप्शन तेरे लिए, ऑप्शन बी तेरी, ऑप्शन सी तेरे, ऑप्शन डी तेरा। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए तेरे लिए। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए तेरे लिए एक वचन रूप नहीं है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? तो ध्यान से देखिएगा कि हिंदी में 3 पुरुष हैं। उत्तम पुरुष हम, हमें, हमने, हमारे, हमको आदि। मध्यम पुरुष तू, तूने, तेरा, तेरे, तेरी, तुम्हारा, तुमको आदि। और अन्य पुरुष में क्या आते हैं? तो वे, ये, वह आदि। नेक्स्ट क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 24। मैं अपने आप काम कर लूँगा वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद क्या है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा
राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम। क्या होगा राइट ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से निजता का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये शब्द कर्ता के बोधक होते हैं किंतु स्वयं कर्ता नहीं होते या कर्ता का कार्य नहीं करते हैं। उदाहरण, मैं अपने आप काम कर लूँगा, आप जो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। और उसने अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मार ली, अपने पैरों पे अपने आप ही कुल्हाड़ी मार ली। इस वाक्य में आप निजवाचक सर्वनाम है जिसका अर्थ स्वयं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या फ्रेंड्स ध्यान देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? तो ऑप्शन ए निज, ऑप्शन बी हम, ऑप्शन सी आप, ऑप्शन डी खुद। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हम। क्या होगा फ्रेंड्स राइट ऑप्शन बी हम होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि हम शब्द निजवाचक सर्वनाम न होकर के बल्कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, जबकि अन्य विकल्प निज, आप और खुद निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 26 डैश की सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। क्या होगा राइट ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। आप जो होगा निजवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आप निजवाचक सर्वनाम का रूप है। जहाँ शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए होता है वहाँ यह आदर्शसूचक मध्यम रूप पुरुष होता है, और जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। वह आप ही चला गया, वह अपने आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम। क्या होगा राइट ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द आप निजवाचक सर्वनाम का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्या है जिस सर्वनाम से जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम है मैं, हम, तुम, वह। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो यह, वह, ये और वे होते हैं। और संबंधवाचक सर्वनाम क्या है फ्रेंड्स? तो संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं जो और सो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 28 दिया है फ्रेंड्स कि यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। मीन्स यह के बारे में बताना, किसके बारे में बताना है? तो यह के बारे में बताना है। ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा फ्रेंड्स राइट ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स तो ध्यान से देखिएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? दूर अथवा समीप की वस्तुओं का निश्चय पूर्वक बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह मेरी पतंग है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है फ्रेंड्स? तो वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं कराते अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वहाँ कोई खड़ा है। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। निजवाचक सर्वनाम क्या है? जो सर्वनाम वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए आते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, खुद, निज, आप, अपने आप इत्यादि। यह कार्य मैं स्वयं कर लूँगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है फ्रेंड्स? जिन सर्वनामों से किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम
कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, कैसे, किसने, किससे, पंखा किसने चलाया, तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या है। ऑप्शन ए उससे, ऑप्शन बी उसके लिए, ऑप्शन डी उसको, ऑप्शन डी उस लिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए उससे होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए उससे होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि वह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन रूप उससे होगा। उससे क्या होता है, तो अपादान कारक का एक वचन रूप है, और इसके लिए क्या है, तो संपादान कारक का एक वचन रूप है। उसको क्या है, तो कर्म कारक का एक वचन रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए यह, ऑप्शन बी हम, ऑप्शन डी कोई, ऑप्शन सी कोई, ऑप्शन डी आप। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यह होगा। क्या होगा, राइट ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम ऑप्शन ए यह हो जाएगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि दिए गए विकल्पों में यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, जबकि हम उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, कोई अनिश्चित वाचक सर्वनाम और आप निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31। यह कौन सा सर्वनाम है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, यह होगा। ठीक है फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन कि यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है, आप क्या है निजवाचक सर्वनाम है, मैं और तुम क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम है, और जो और सो क्या है संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है फ्रेंड्स, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन ए निश्चय सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी पुरुषवाचक सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अनिश्चय सर्वनामिक विशेषण। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। इस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण प्रयोग हुआ है। अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण में कोई, कुछ, निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण में यह, वह और प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण में के अंतर्गत कौन क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। राइट ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिएगा। कोई आ रहा है वाक्य में कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो शब्द अनिश्चित प्राणी, पदार्थ अथवा वस्तु के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ कोई शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त है तथा अतः यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ एवं कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का पदान कारक में बहुवचन रूप होगा। अतः ऑप्शन ए किसी से, ऑप्शन बी किन से, ऑप्शन सी किन्हीं से, ऑप्शन डी किन को। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी किन्हीं से। राइट ऑप्शन सी किन्हीं से। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि किन्हीं से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का पदान कारक में बहुवचन रूप होगा, और जबकि किसी से, किन से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपदान कारक का एक वचन रूप होगा। फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचते रहे। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड नाइट।